हेलो मस्टंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आई हूँ। हॉरर सबका फेवरेट, बट ये हॉरर कुछ अलग है क्योंकि ये रियल लाइफ हॉरर है गाइस। और ये ऐसा है कि बेसिकली एक लड़की के बारे में है, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। और उसकी रियल स्टोरी आज मैं इस व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि उस पे क्या क्या बीता था वो टाइम पे। माय गॉड, मेरे को सोच के भी ऐसे अजीब सा लगता है। और टोटल उस पे 67 एग्जॉर्सिज्म्स हुआ था। 67 एग्जॉर्सिज्म गाइस, मजाक की बात नहीं है वो झेल पाना और ऐसे डीमंस से पोजेस होना एंड देन अल्टीमेटली पोजेशन के वजह से डेथ। सो इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही ग्रूसम स्टोरी है और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है कि इतनी अच्छी सी लड़की, उसकी हालत ऐसी हो गई। तो मैं पूरे डिटेल्स में आज उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग के एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर थ्रू आउट आज पूरा। बिफोर गोइंग इन टू द टॉपिक गाइज, ऑफ कोर्स आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज और मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज हमें भेजें। रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज गाइज, इट कैन बी ऑफ एनीबडी। आपका खुद का हो सकता है या तो फिर आप किसी को जानते हो उनका भी हो सकता है। और मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज, वो कोई भी रेसिपी हो सकती है, एज लॉन्ग एज इट्स होम कुकिंग वी आर ओके विथ एनीथिंग। तो आप ये वीडियोस बना के हमें भेज सकते हैं। स्टोरीज आप अगर वीडियो बना के नहीं भेज तो आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं, हम उसको नरेट करेंगे। एज फार एज रेसिपीज आर कंसर्न, उसका वीडियोस तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑफ कोर्स जो ऑथेंटिसिटी आप दिखा पाओगे वो शायद उतना हम ना कर पाए, बट हम वो रेसिपी ट्राई जरूर करेंगे गाइस। स्टोरी या रेसिपी भेजने के लिए मुझे और विवेक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हम दोनों को वहाँ पे आपका स्टोरी भेजे या तो रेसिपी भेजे। वीडियो आप फेसबुक मैसेंजर पे भी हमें कनेक्ट करके भेज सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक और ईमेल आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लिंक पे क्लिक करते आप सीधा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाओगे। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्टोरीज एंड रेसिपीज गाइज। ऑल्सो एक और बात गाइज, वीडियोज प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि वो हॉरर हो कि फूड हो कि कुछ भी हो, वी वुड अप्रिशिएट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वो वीडियोज शेयर करें ताकि हम मतलब हमारा जो ये टारगेट है वो मीट हो सके और हमारा थोड़ा सा व्यू टाइम जो लो चल रहा है वो थोड़ा अभी हाई हो जाए। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि लाइक आई सेड 20-20 व्यूज आफ्टर मेहनत, मतलब बुरा तो लगता ही है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। सो इसीलिए रिक्वेस्ट करते सब से कि प्लीज एटलीस्ट अब 3-5 जन को भी शेयर कर लो। एक एक जन भी अगर 3 to 5 पीपल को शेयर करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा हमारा। सो यही रिक्वेस्ट करनी थी। अभी आते हैं मुद्दे पे जो कि है द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ एनालीज। द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये मूवी किसने नहीं देखी है, सबने देखी है और बहुत ही स्कैरी मूवी है। बट ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है रियल लाइफ ये लड़की पे जिसका नाम था एनालीज। इसका रियल लाइफ स्टोरी मूवी से भी कई कई ज्यादा डरावनी है। एना एलिजाबेथ माइकल उसका पूरा नाम था, एनालीज के नाम से भी वो जाना जाती थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर 1952 इन जर्मनी। बचपन से ही उसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी रिलीजन को लेके। शी वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली। तो कैथलिक्स में जैसे होते हैं कि चर्च में जाते हैं, मास अटेंड करते हैं, हफ्ते में 2 बार ये लड़की मास भी जाती थी। और बहनें भी थे, मॉम डैड थे और सब मास अटेंड करते थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस फैमिली से थी और भगवान को बहुत दिल से मानती थी बचपन से। हालांकि उन पे बहुत प्रेशराइज भी किया जाता था रिलीजन के वजह से, बट फिर भी वो खुशी खुशी मास अटेंड करती थी। और like I said, the family used to pray together, stay together. So एनलीज जब बड़ी हुई थोड़ी सी तो उसको पहली बार स्कूल में एक ब्लैकआउट हुआ। अचानक से ब्लैकआउट होके वो गिर गई और एकदम से जमीन पे गिर के वो ऐसे मतलब सीजर जैसा हो गया था। बट जब वो होश में आई तो उसने बोला कि मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ, कुछ भी, मतलब उसको कुछ याद नहीं था। जो ब्लैकआउट हुआ वो गिरी, उसको कुछ भी याद नहीं था।
बट शी सेड कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। एक साल, करीब एक साल खत्म भी नहीं हुआ था जब ये दौरा उसको दोबारा आया और सेम चीज हुआ, वो बेहोश होके गिर गई, सीजर जैसा था, बट उसको वापस से कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ है। तब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब डॉक्टर ने बोला कि इसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। ये डायग्नोस होने के बाद उसकी दवाइयां चालू हुई ताकि ये फिट उसको वापस से ना आए। जब 1970 में उसको तीसरी बार ये सीजर आया तो तब वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी जब वो गिर गई और ट्रीटमेंट करा रही थी। और जब उसको होश आया तो तब उसने बोला कि मैं डेविल फेसेस देखने लगी हूँ, मुझे अजीब तरह की चीजें दिख रही है, बहुत ही मतलब मुझे ऐसे विजन्स आए कि बहुत कलरफुल विजन आया और उसमें मेरे हाथ में रोजरी था, बट मुझे उसके बाद डेविल फेसेस भी दिखने लगे। बट ये बात ना मानते हुए डॉक्टर ने उनको और मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए जो कि बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो है वो यूज करते हैं, तो उसको वो मेडिकेशंस डाला गया। हर तरीके का मेडिसिन लेती रही बट उसके हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन उसकी हालत और भी बदतर होती गई। कुछ दिनों बाद बात यहाँ तक आ गई कि वो कोई भी होली चीज को देख नहीं पा रही थी, कोई भी होली चीज छू नहीं पा रही थी। उसको एक बार चर्च ले गया और वो खुद एंटर करने की कोशिश कर रही थी, जी जान से कोशिश की उस लड़की ने चर्च को एंटर करने के लिए, बट वो बिल्कुल भी ना कर पाई फ्रंट गेट से। फ्रंट गेट के पास आते ही उसने बोला कि वो पैर रखते ही ऐसे लगा कि मैं पूरा जल रही हूँ और मैं वो जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसने वो फ्रंट गेट से बाहर आके वो बैक गेट से कोशिश की, बट वहां से भी वो एंट्री नहीं ले पाई। कंटिन्यूसली उसके आंख में जो होली पिक्चर्स है वो फ्लैश हो रहे थे, उसकी आंखें जल रही थी, उसकी पूरी बॉडी जल रही थी और वो जो चर्च है उसका गार्डन एरिया वो क्रॉस करके आगे जा ही नहीं पाई। घर पे भी यही चीज होता था, कोई भी होली फोटो देख के या क्रॉस देख के वो हमेशा मतलब आंखें हटा लेती थी, वो नहीं देख पा रही थी और उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा भयानक गुस्सा आने लगा था। यहाँ तक कि वो इतना स्ट्रांग हो रही थी, हालांकि उसका वेट लॉस हो रहा था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसके मेडिकेशंस चालू थे, उसकी इतनी गंदी हालत हो गई थी, फिर भी उसका स्ट्रेंथ जरा सा भी डिमिनिश नहीं हुआ। उसने मतलब उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपनी बहन को रूम में पकड़ के एक कोने से दूसरे कोने तक उछाल के फेंक रही थी। उसके अंदर कहते हैं कि 5 डीमंस की आत्मा थी। 1975 से उसकी एग्जॉर्सिज्म शुरू की गई। हालांकि इनके रिलीजन में ऐसा है कि विदाउट द बिशप्स परमिशन आप किसी पे भी एग्जॉर्सिज्म नहीं कर सकते, बट क्योंकि दवाइयां काम नहीं कर रही थी, उसके मॉम एंड डैड ने ये डिसाइड किया कि हमें एग्जॉर्सिज्म करना ही पड़ेगा और 1975 में सितंबर में उसके साथ ही एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ। एक लोकल टाउन बिशप है, उनका परमिशन लेके 2 प्रीस्ट उसके साथ ये एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे एंड थ्रू आउट द एग्जॉर्सिज्म उसकी हालत और ज्यादा डिटोरिएट होती गई। जब से एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ शी वॉज टेकन ऑफ द मेडिकेशंस, उसको कोई मेडिकेशंस दिया नहीं जा रहा था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसके आवाज भी रिकॉर्ड किया जा रहा था और वो आवाज भी वो नॉर्मल टोन में तब बात नहीं कर रही थी। उसको लिटरली मतलब आप सुनोगे वो रिकॉर्डिंग तो इतनी स्पूकी है कि कोई इंसान ऐसे लाइव सुन ही नहीं पाएगा, इतनी डरावनी आवाज थी। वो खुद की आवाज में बात ही नहीं कर रही थी, इट वाज मल्टीपल वॉइसेस दैट वाज कमिंग आउट ऑफ हर। तो जैसे कि मैंने पहले बोला उस पे 67 एग्जॉर्सिज्म्स हुए थे और मतलब एक एग्जॉर्सिज्म 4 घंटा तक चलता था। 4 hours ऑफ नॉन स्टॉप टॉर्चर, 4 hours ऑफ टॉकिंग टू द डेविल, माय गॉड 4 hours ये चलता रहा कंटिन्यूस 1 साल तक। 67 exorcism guys is not a joke। जुलाई 1st 1976 उसकी डेथ हो गई और डेथ का रीजन ये आया कि मेल न्यूट्रिशन है, इसीलिए उसकी डेथ हुई है। उसने एक्चुअली एग्जॉर्सिज्म्स के एंड के तरफ उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब ऑफ कोर्स कोई इंसान जानबूझ के तो ऐसा करेगा नहीं, बट यस खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसके वजह से मेल न्यूट्रिशन का रीजन आया। जब ये केस कोर्ट में गया तो जो 2 प्रीस्ट थे जिन्होंने ये एग्जॉर्सिज्म्स किए थे उनको 6 महीने की सजा दी गई
कि विदाउट मेडिकेशन और विदाउट परमिशन आप लोगों ने एग्जॉर्सिज्म किया, बट उसके मॉम और डैड को छोड़ दिया गया इज बिकॉज ऑलरेडी उनके ऊपर इतना बीत चुकी थी कि कोर्ट ने डिसाइड और इनको तकलीफ नहीं देनी है। कहते हैं उसके डेथ के टाइम पे उसके बॉडी पे इतने ब्रूज मार्क्स थे, उसके दांत टूटे हुए थे, बहुत ही मतलब आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बहुत ही बुरी हालत थी जब उसकी डेथ हुई थी। और लाइक आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बोला गया, बट ऑनेस्टली देखा जाए तो लिटरली ये नेगेटिव एनर्जी ही बॉडी को ऐसे खा सकती है। आई मीन शी हैड बिकम सुसाइडल, उसको आवाजें सुनाई दे रही थी। 20 साल की लड़की को ऐसे एक्सपीरियंसेस होना, मतलब आप सोच सकते हो कि उस पे क्या बीती होगी। एक हेल्दी फैमिली से एक अच्छी खासी खुश मिजाज लड़की, उसकी ऐसी हालत हो जाती है। इट वॉज वेरी स्कैरी। उसके डेथ के बाद भी उसको इमीडिएटली ग्रेव में डाल दिया गया और 2 साल लगे उसकी फैमिली को उसके रिमेन्स निकाल के प्रॉपर एक ग्रेव में डालने के लिए। अलाउड ही नहीं था क्योंकि वो टाइम पे इतने रश में सब कुछ हुआ था। 6 जून 2013 एनालिस का घर जो था वो आग लग गई उस घर में, और हालांकि पुलिस बोलते हैं कि नहीं ये ऑफ कोर्स कोई लॉजिक रीजन है, बट लोकल लोग जो है वो यही बोलते कि क्योंकि इतना एग्जॉर्सिज्म किया गया, मे बी उसके इफेक्ट के वजह से आज उसका घर जल गया। तो ये थी रियल स्टोरी ऑफ एमिली रोज, मतलब एनालिस की रियल स्टोरी ये थी। और मुझे सोच के भी बहुत वो लगता है कि माई गॉड शी हैड टू गो थ्रू सो मच, इतना हर रोज टॉर्चर झेलना, इतनी मतलब वो मूवमेंट के काबिल भी नहीं रही थी। सुसाइडल तो हो ही गई थी, बट एट द एंड इतनी मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन हो गया था क्योंकि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। लिटरली वो खुद हिल भी नहीं पाती थी, बट फिर भी एग्जॉर्सिज्म के टाइम पे उसको पकड़ के एग्जॉर्सिज्म किया जाता था। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट डेविल इनसाइड ऑफ हर मस्ट बी हैविंग। 5 डेविल बोलते हैं, आई डोंट नो अगेन हाउ ट्रू दिस इज, बट यस। तो ये थी ट्रू स्टोरी ऑफ एना एलिजाबेथ माइकल, जिसको ऑफ कोर्स आज पूरी दुनिया एमिली रोज के नाम से जानती, बिकॉज ऑफ द मूवी इट बिकेम सो पॉपुलर, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। आज का व्लॉग यही था गाइस। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। एंड मुझे तो इसके बारे में पढ़ के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लिटरली इतनी छोटी सी लड़की, मतलब सच में बुरा लगता है कि ऐसा इतना इवल हो सकता है, मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, आपको पोजेस कर सकती है कि आपको मतलब बचने का ही चांस नहीं है। दैट्स रियली सैड। सो एनीवेज, आप जरूर बताएं कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, एंड आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। गाइस, व्लॉग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय।